हेलो बच्चों, गणित की इस कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पूरक कोण और संपूरक कोण के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात की थी, लेकिन इस बार हम इसका प्रश्नावली 13.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पूरक कोण के बारे में जानते हैं। पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यदि दो कोणों की मापों का योगफल 90 डिग्री हो तो ये परस्पर पूरक या लंबपूरक कोण कहलाते हैं। अतः किसी कोण के पूरक कोण की माप बराबर 90 डिग्री में दिए गए कोण को घटाकर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर हम 40 डिग्री का लंबपूरक यानी पूरक कोण ज्ञात करेंगे तो 90 डिग्री में 40 डिग्री घटाते हैं। 40 डिग्री घटाने पर 50 डिग्री प्राप्त होता है। अतः 40 डिग्री का पूरक कोण 50 डिग्री है। 50 और 40 एक दूसरे का पूरक कोण है, यानी 40 का पूरक कोण 50 डिग्री, 50 का पूरक कोण 40 डिग्री है। चलिए अब हम प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी खंडों का फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ एक नंबर है 45 डिग्री का पूरक कोण। तो हम 90 डिग्री में 45 डिग्री घटाते हैं तो 45 डिग्री प्राप्त होता है। अतः 45 डिग्री का पूरक कोण 45 है। इसी प्रकार हम 90 डिग्री में क्रमशः 25 डिग्री, 65 डिग्री, 32 डिग्री, 75 डिग्री, 15 डिग्री, 40 डिग्री एवं 50 डिग्री को घटाते हैं और सभी के पूरक कोण इस प्रकार प्राप्त हो जाता है। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। इसमें हम लोग संपूरक कोण के बारे में पहले जान लेते हैं। संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल। यदि दो कोणों की मापों का योगफल 180 डिग्री हो तो वे परस्पर संपूरक कोण कहलाते हैं। यहाँ हमें याद रखना है कि संपूरक कोण को ऋजुपूरक कोण भी कहते हैं। अब हम किसी कोण का संपूरक कोण ज्ञात करेंगे। मान लीजिए 125 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात करना है तो हम 125 डिग्री को 180 डिग्री में घटा देंगे। यहाँ पर 180 डिग्री में 125 डिग्री को घटाने पर 55 डिग्री प्राप्त होता है। संपूरक कोण 55 डिग्री है। यहाँ दिए गए एक नंबर आकृति में 125 डिग्री और 65 डिग्री दिया है। ये 65 डिग्री गलत है, यहाँ 55 डिग्री होना चाहिए। खंड 2 में दिए गए आकृति में 112 डिग्री का संपूरक कोण 68 डिग्री। जब हम 112 डिग्री को 68 डिग्री में जोड़ते हैं तो 180 डिग्री प्राप्त होता है। अतः 112 डिग्री का संपूरक कोण 68 डिग्री है। चलिए अब हम फटाफट कलम कॉपी निकालते हैं और 2 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। 105 डिग्री के संपूरक कोण ज्ञात करने के लिए इसे 180 डिग्री में घटाते हैं। इस प्रकार सभी क्वेश्चन को बारी बारी से बनाते चलते हैं। इस तरह प्रश्न संख्या 2 के खंड 5, 6, 7 एवं 8 को आप अपने से प्रयास करेंगे। अब हम प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। यहाँ पूरक कोण के युग्म और संपूरक कोण के युग्म को पृथक करना है। पहला खंड में 25 डिग्री और 65 डिग्री है, इसे जोड़ने पर 90 डिग्री प्राप्त होता है। अतः यह पूरक कोण के युग्म है। इसी तरह दूसरा खंड में 101 डिग्री और 79 डिग्री के योगफल 180 डिग्री है। अतः यह संपूरक कोण है। इसी प्रकार 3 नंबर भी संपूरक कोण के युग्म है क्योंकि इनके योगफल 180 डिग्री है, जबकि 4 नंबर में 51 डिग्री और 39 डिग्री है। यह भी पूरक कोण के युग्म है। अब हम प्रश्न संख्या 4 को आसानी से हल कर सकते हैं। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। माना एक कोण ए है तो उसका पूरक कोण भी ए है। अर्थात ए जोड़ ए बराबर 90 डिग्री, यानी 2a बराबर 90 डिग्री। अतः 90 डिग्री को 2 से भाग देने से 45 डिग्री प्राप्त होता है। अतः 45 का संपूरक कोण 45 है। हम प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। माना कि एक कोण x है तो उसका संपूरक कोण भी x होगा, यानी 2x बराबर 180 डिग्री। अतः x बराबर 180 डिग्री भागा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। अतः 90 डिग्री का संपूरक कोण 90 डिग्री होता है। आगे की सभी प्रश्न के हल पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।